हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? क्लास 8 हम लोगों ने लास्ट टाइम पे चैप्टर पढ़ा था हमने आई के बारे में। आई में क्या क्या होता है, किस तरीके से आई के अंदर आप लोग फिगर भी देख सकते हैं। हम लोगों ने आई के बारे में डिटेल के अंदर पढ़ा था। अब बच्चों हम लोग कुछ आई से रिलेटेड टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। उनके डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और आई की हम लोग किस तरीके से केयर कर सकते हैं उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिनके पास आई नहीं होती, वो किस तरीके से चीजों को महसूस करते हैं, किस तरीके से उन चीजों को देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, फटाफट अपनी कॉपी पेंसिल लेके तैयार हो जाइए। जहाँ भी आपको वीडियो समझ में नहीं आता तो आप उसको पॉज कर दें, उसको नोट डाउन करें, रिवाइंड करके दोबारा देखें, लेक्चर को दोबारा दोबारा देखते रहिए और अपने ईयरफोन्स का यूज हमेशा कीजिए। जब भी आप कभी भी वीडियो देखते हैं बच्चों, ईयरफोन्स का यूज करते हुए वीडियो को देखिए, क्योंकि ईयरफोन से आपकी आवाज आपको जो सुनाई देती है वो और अच्छे से क्लियरली सुनाई देगी। और उसके अलावा स्पीकर पे यूज मत करना, स्पीकर पे आवाज नहीं समझ में आती है कई बार चीजें। ईयरफोन का यूज किया, अच्छी क्वालिटी के ईयरफोन का यूज करते हुए आप लोग इसे देखिएगा। ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट लेना आपको आता ही होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। नहीं आता स्क्रीनशॉट लेना तो आप पॉज कर लीजिए, उसको लिख के देख लीजिए अपनी कॉपी के ऊपर। ठीक है, चलिए। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, सम टर्म्स रिलेटेड टू आई। तो सबसे पहले आता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? एडजस्ट करना, दैट इज एडजस्ट करना। ठीक है। अब एडजस्ट किस चीज को करते हैं भाई? अब आई लेंथ आई है हमारी। अब सपोज करो ये आई है, ठीक है। एक बार आपको बिल्कुल कोई पास की चीज देखनी है और एक बार आपको बहुत दूर की चीज देखनी है। सपोज करो आपको कोई यहाँ पे चीज देखनी है। तो दोनों जगह पे देखने के लिए जो आपका जो लेंस होता है ना बच्चों, वो अपनी शेप को चेंज करता है। जैसे मान लो अगर आई पास है तो लेंस क्या करेगा आपका? कुछ इस तरीके से जो है मोटा हो जाएगा शेप के अंदर। और अगर कोई बहुत दूर की होगी तो वो अपनी फोकल लेंथ को इंक्रीज कर लेगा, कुछ इस शेप में हो जाएगा। तो दोनों की दोनों शेप किस वजह से चेंज होती है? विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। So the ability of a lens to change its shape to focus on near and far objects is known as accommodation. अब वो किस लिए करता है? सो दैट अब देखो जो आई की जो लेंथ है बेटा, जो आई है वो तो इतनी ही है। अब यहाँ पे रेटिना पे अगर जो चीज आपका इमेज बननी चाहिए, इमेज रेटिना पे बनेगी। अगर इमेज रेटिना पे नहीं बनी तो आपका क्या है, चीजें नहीं दिखाई देंगी। तो एबिलिटी ऑफ अ लेंस, दैट इज द प्रोसेस बाय विच द सिलेरी मसल्स change the focal length of an eye lens to focus distinct मतलब far or nearby objects clearly on retina is called as accommodation of the eye. जरा एक बार यहाँ पे देखो, एक बार आप एक फिगर दिखाता हूँ, ये देखो। अब होता क्या है बच्चों, ये लाइट आई इस तरीके से आई, लेंस क्या करेगा? रिफ्लेक्शन करेगा। और लेंस रिफ्लेक्शन करके आपका ये जो रेटिना होता है, यहाँ पे मान लो ये लाइट इस तरीके से आ रही है कोई, ठीक है, ये इस तरीके से उसको जो है फोकस कर देगा। क्लियरली नहीं बनाइए, ये इस तरीके से यहाँ पे उसको फोकस कर दिया इसने। ये क्लियर हो गया आपको? तो इस तरीके से रेटिना पे फोकस करता है। ये मेरा ब्लाइंड स्पॉट हो गया, यहाँ पे कुछ भी चीज फोकस होगी तो मुझे नहीं देगा। दिस इज ब्लाइंड स्पॉट। तो यहाँ पे अगर इस लेयर पे, रेटिना वाली लेयर है आपकी, ये जो लेयर है आपके पास पे, ये जो लेयर है आपके पास, अगर इस लेयर पे कोई भी टू रेज ऑफ लाइट मिलती है तो वो इमेज बनाती है। ठीक है। अब जो प्रॉब्लम होती है, जो दिक्कत क्या है, अब ये है, अब कोई चीज पास होगी और कोई दूर होगी तो ये सिलेरी मसल्स इस लेंस को इस तरीके से या फिर इस तरीके से जो है चेंज कर देती हैं इसकी शेप को, तो दैट की इमेज हमेशा इसी जगह पे बने। तो उस चीज को बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों? पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्लियर? चलिए तो फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग बच्चों। नियर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन मतलब बिल्कुल बढ़िया तरीके से देखने का क्या तरीका है? तो नियर पॉइंट और द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन ऑफ ए is the nearest point to which eye can to which an object is visible distinctly or clearly. वो पॉइंट जिसमें कि ऑब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से क्लियरली दिख जाती है। और फॉर अ नॉर्मल आई दिस इज अराउंड 25 सेंटीमीटर। Okay? For normal eye, the least distance of distinct vision is around 25 centimeter, but it varies person to person with age. For example, जो बच्चे होते हैं बच्चों, the infants, the near point is only 5 to 8 centimeter. Okay? So near point means कितनी पास की चीज आप लोग क्लियरली देख सकते हो, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तभी बोलते हैं ना कि 2 फुट। तो हमेशा जब भी रीडिंग करो 2 फुट रखो। 2 फुट किस लिए? 2 फुट का मतलब क्या होगा बच्चों? 25 सेंटीमीटर।
24 सेंटीमीटर अराउंड होता है 2 फुट। तो 2 फुट के आसपास अगर आप लोग अपनी बुक्स अगर आप रीडिंग करते हो तो आपको क्लियरली उसमें अच्छे से दिखाई देगा। चलो भाई, अगर आपका को क्लियरली नहीं दिखाई देता, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसका मतलब आपके नियर पॉइंट में बेटा प्रॉब्लम है, आपको कोई ना कोई आई डिफेक्ट है। फार पॉइंट का मतलब होता है इट इज अ मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच a human eye can clearly see the thing, and this is infinity. infinity distance तक ह्यूमन आई क्लियरली देख सकता है, तभी तो हमें चांद सितारे दिख जाते हैं। ठीक है, वो अलग बात है, छोटे दिखते हैं। तो रेंज ऑफ विजन मींस दैट आई कैन easily see from 25 centimeter to infinity. So this is known as the range of vision. The distance between the near point, this is your near point, and this is your far point. So distance between the near point and the far point is known as range of vision. That is, एक बंदा पास से पास और दूर से दूर कितना देख सकता है, उससे बोल दिया हमने, एक रेंज बोल दिया। ओके, चलो जी, अब आ जाते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अगर हमारी ये जो रेंज बताई थी मैंने बच्चों 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी, इनके बीच में अगर कोई पंगा होता है, दिस देयर इज एनी यू कैन से एबनॉर्मेलिटी, द पर्सन कैन नॉट सी इन बिटवीन दीज टू, देन डिफेक्ट होता है उसके विजन के अंदर। अब कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ए नॉर्मल आई कैन सी ओवर ए वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंसेस, दैट इज फ्रॉम 25 centimeter to infinity, which is the range of vision. But due to certain abnormalities, the eye is not able to see objects over a wide range of distance. जो एक वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंस है उस पर नहीं हो सकती। हो सकता है ये बंदे का किसी का 30 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर हो जाए, ये हो सकता है किसी का 26 से 26 टू 100 हो जाए, 100 सेंटीमीटर के बाद नहीं दिखता। हो सकता है ये किसी को जो है 30 टू समथिंग चेंज होता रहता है, कुछ ना किसी का चेंज ये हो सकता है। तो a person was not able to see in between that particular range, and it means उसके पास कुछ ना कोई आई डिफेक्ट हो गया। तो बच्चों, हमारे पास सम आई डिफेक्ट्स आर हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। अभी ये सब आपके कोर्स पे नहीं है पूरी डिटेल में, बट आपको एक शॉर्टकट में मैं बता दूंगा क्या होता है। हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेड का मतलब होता है बच्चों, फार ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली सीन, बट प्रॉब्लम कहाँ होती है? बट प्रॉब्लम इन clear vision of problem in vision of near objects। जिसको पास की चीजें दिखने में दिक्कत होती है, रीडिंग करने में दिक्कत होती है, रीडिंग करने में प्रॉब्लम हो गई उनको, उन लोगों को बोलते हैं हम लोग क्या? हाइपर मेट्रोपिक पर्सन और लॉन्ग साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का इसका उल्टा कर दो, जिस और इसको फार की चीज, तो शॉर्ट साइटेडनेस में क्या हो गया? नियर थिंग्स, नियर पॉइंट और नियर थिंग्स आर क्लियरली विजिबल, बट प्रॉब्लम विथ फार ऑब्जेक्ट। Okay, presbyopia, this is again type of a problem because of the age, और एज से भी होती है, और पर्सन कई बार क्या होते हैं लाइनों में डिस्टिंक्शन नहीं कर पाता, और सॉरी लाइनों में नहीं, प्रेसबायोपिया में क्या होता है पर्सन जो है अपना, तो प्रेसबायोपिया में क्या होता है पर्सन जो होता है बच्चों, वो लेंस उसका हार्ड हो जाता है, लेंस हार्ड, एंड इट लूजेस दिस फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी के उसकी भी खत्म हो जाती है। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, लाइनों में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, उसको दोनों की दोनों प्रॉब्लम भी हो सकती है, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिक दोनों एक ही आंख में हो जाए। अब आता है कैटरेक्ट। ये कैटरेक्ट बच्चों आप लोगों के सिलेबस में है। कैटरेक्ट में क्या होता है, जो हमारा टॉप लेयर होती है ना कॉर्निया, उस कॉर्निया के ऊपर एक क्लाउडी क्लाउडी सरफेसेस क्रिएट हो जाते हैं, व्हाइट सरफेस, जिसकी वजह से क्या होता है लॉस ऑफ विजन। दैट इज आई, जो लाइट है हमारी आई के अंदर पहुंच नहीं पाती है, तो हमें इजीली चीजें क्लियर दिखती नहीं है, एक ब्लर सा हमें लगता है, हमें लगता है कि हमारी आंखों के आगे किसी ने कोई पर्दा डाला हुआ है। ये हमारे पास है डिफेक्ट ऑफ विजन, जो कि इतने आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कैटरेक्ट के बारे में रखना। कैटरेक्ट में क्या होता है, क्लाउडी लेयर डेवलप्स ऑन कॉर्निया।
चलो जी। अब आता है केयर ऑफ आई। इट इज एडवाइज टू यूज सुटेबल स्पेक्स। अगर आपको स्पेक्स लगाने के लिए बोला गया है तो आपको स्पेक्स लगाने चाहिए। आपको आई को जो बार बार रब मत करो, इनसफिशिएंट लाइट के अंदर आप लोग मत रहो, प्रॉपर लाइटिंग के साथ पढ़ाई करो। लैपटॉप में बैठते हो, कंप्यूटर देखते हो, तो इन सब चीजों के लिए प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए। और ज्यादा लाइट होगी तो भी दिक्कत है, कम लाइट होगी तो भी दिक्कत है। और लेजर और टॉर्च को डायरेक्टली रेटिना पे नहीं मारना, डायरेक्टली लाइट पे नहीं मारना, डायरेक्टली सन को नहीं देखना होता है, चीजें आपको ये करनी होती है। डू नॉट लुक एट द सन और द पावरफुल लाइट सोर्स डायरेक्टली, बताया मैंने आपको। नेवर रब योर आइज। जब भी कभी कोई डस्ट पार्टिकल, डट एंड डस्ट आपकी आंख में घुस जाता है तो उसको रब नहीं करना है, आपको डॉक्टर के पास जाइए या फिर उसको पानी से वॉश कीजिए। फिर भी कुछ नहीं होता, देन गो फॉर अ डॉक्टर फॉर इम्प्रूवमेंट। वॉश योर आइज फ्रीक्वेंटली विद क्लीन वाटर। आंखों से साफ करते रहिए आप आइस को जो है साफ पानी से साफ करते रहिए। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस। मैंने बताया था ना, एक 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख के आप हमेशा पढ़ें। अगर उससे आप आगे पीछे करके पढ़ते हैं तो आपकी आई पे स्ट्रेन पड़ेगा और कुछ ना कुछ दिक्कत होनी स्टार्ट होगी। और आई से रिलेटेड चीजों को रोकने के लिए, नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह इन सब चीजों की बीमारी से बचने के लिए बच्चों, विटामिन ए वाले फूड स्टफ खाइए। विटामिन ए वाला फूड स्टफ जैसे गाजर वगैरह, ये सब चीजें आप लोग इजिली अच्छे से अवेलेबल होती हैं, आप इन सबको अच्छे से खाते रहिए। चलिए, अब आता है विजुअल चैलेंजेस फॉर अ पर्सन कैन रीड एंड राइट। हाँ, अब एक बात आती है, क्या विजुअली चैलेंज पर्सन जिनको आंखें नहीं खराब होती हैं, कुछ होती हैं, क्या वो देख पाते हैं, क्या वो रीड एंड राइट कर पाते हैं? बच्चों, वो रीड एंड राइट कर सकते हैं। उनके लिए हम लोग के पास कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेज होते हैं। वो सोर्सेज दो टाइप के होते हैं हमारे पास, नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल सोर्सेज। नॉन ऑप्टिकल सोर्स होता है जैसे कोई विजुअल एड हो गया, ठीक है, टेक्चुअल हो गया। विजुअल एड हो गया मतलब हमने उनके लिए कोई जो है ब्राइट बड़ी बड़ी चीजों की स्क्रीन के साथ में कुछ लोगों को कम दिखता है, मतलब उनको विजुअल चीजें पता तो लगती है, दिखती तो है, बट वो क्लियरली विजुअल नहीं होता। टेक्सचुअल एड्स हो सकते हैं जैसे कि उनको टच करके चीजों को बता सकते हैं। आपके वो ऑडिटरी एड्स होते हैं, यूजिंग द सेंस ऑफ द हियरिंग। कभी आप लोगों ने अगर मेट्रो वगैरह देखी हो तो मेट्रो में क्या होता है, एक येलो कलर की लाइन होती है, उभरी हुई लाइन लगी होती है। आप कभी सिक्के को टच करके देखोगे तो उसमें कुछ उभरा हुआ होता है, तो उन सब चीजों से हम लोग उनको बता सकते हैं कि भाई ये चीज ये है, तो वो लोग समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज इस तरीके से होती है। और ऐसे ही इनके लिए एक अलग से स्क्रिप्ट की इन्वेंशन करी गई थी, दैट इज ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल लिपि जिसे बोलते हैं हम लोग। उसके थ्रू ये लोग रीड एंड राइट करते हैं। अब ये मैं उसको आपको बताऊंगा कि वो क्या चीज होती है। देन ऑप्टिकल एड्स इंक्लूड, ऑप्टिकल एड्स हो सकते हैं बाइफोकल लेंस है, कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा सकते हैं, टिंटेड लेंस होता है। टिंटेड लेंस मतलब उन लेंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कलर्ड होते हैं, वो ज्यादा रोशनी को नहीं देखते, वो कम रोशनी कर देते हैं। टिल्टेड लेंस होते हैं, मैग्नीफायर्स होते हैं, टेलीस्कोपिक एड्स होते हैं। तो इस तरीके से दुनिया भर के ऑप्टिकल एड्स भी होते हैं और नॉन ऑप्टिकल एड्स होते हैं, दैट कैन मेक अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन टू लुक बेटर और टू लुक रीड एंड राइट क्लियरली। वो थोड़ा सा इस तरीके से काम कर सकता है। ओके, चलिए। नाउ व्हाट इज अ ब्रेल सिस्टम? एक ब्रेल सिस्टम क्या है बच्चों? दिस इज अ सॉर्ट ऑफ यू कैन से स्क्रिप्ट। जैसे हमारी हिंदी की स्क्रिप्ट देवनागरी होती है ना, लिपि देवनागरी होती है, तो ऐसे ही जो पर्सन विजुअली चैलेंज होते हैं, जो ये अच्छे से देख नहीं सकते, उनके लिए एक स्क्रिप्ट पूरी डेवलप करी गई। इस स्क्रिप्ट के अंदर क्या होते हैं बच्चों, डॉट, इट हैज 63 डॉट पैटर्न्स और करेक्टर्स। कुछ डॉट, इस तरीके से डॉट के पैटर्न्स बनाए हुए होते हैं, और उन डॉट पैटर्न्स को हम लोग क्या करते हैं, किसी कागज पे पंच कर देते हैं, और उसके ऊपर अगर आप सरफेस के ऊपर रखोगे ना हाथ, तो वो आपको लगेगा कि वो उभरे उभरे से आपको नजर आएंगे, एनग्रेव्ड होते हैं उसके ऊपर। ओके, सो ईच करेक्टर रिप्रेजेंट्स अ लेटर, ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर और ए कॉमन वर्ड और सम ग्रामेटिकल सिग्नेचर। सबके अपने अपने इनके जो तरीका होता है। डॉट्स आर अरेंज इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज और 3 डॉट्स ईच, एंड दीज ईच करेक्टर्स अब कुछ इस तरीके से होते हैं। देखो बच्चे, जैसे कि मैंने माना देखा, ये सी है, सी का 2 डॉट बना दिया, ए है इसके लिए ये तरीके से, ये टी था इसके लिए इस तरीके से बनाया, तो टोटल क्या हो गया, सी ए टी, कैट हो गया। एंड के लिए इन्होंने ये पोर्शन यूज कर लिया, कॉमा के लिए इस तरीके से यूज करते हैं। तो इस तरीके से जो ब्रेल लिपि में के ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू लोग, जो विजुअली इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, जो अच्छे से नहीं देख सकते, वो चीजों को समझ सकते हैं और उनके थ्रू हम एक रिटर्न कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। ये पहले तो इतना नहीं डेवलप था, बट आज के टाइम में काफी चीजें डेवलप होती हैं, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होते रहे हैं, होते रहते हैं। अब कुछ इस तरीके से आपको देख सकते हैं, इस तरीके से होता है बच्चों में पूरा का पूरा पेज। अब इसके ऊपर आप देख सकते हैं ना, दाने दाने से बने हुए हैं। अगर आप इसके ऊपर हाथ फेरते हो तो आपको पता लग जाता है कि ये चीज कैसे है, क्या है। जैसे आप ये देख सकते हो, 0 के लिए ये पैटर्न है, 1 के लिए ये, 2 3 4 5 6 7 9 10 के लिए ये पैटर्न आ गया। 10 के लिए देखो, ये 1 और एक ये 0 को कंबाइन कर दिया, ये 1 है और ये 0 का ये।
ये चीजें कंबाइन होगी 15 के लिए, देखो इस तरीके से हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो विजुअली इंपॉर्टेंट लोग होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रेल शीट और ब्रेल स्क्रिप्ट वो देख सकते हैं। हमारे इंडिया के अंदर भी काफी सारे फेमस लोग हैं जो कि विजुअली इंपॉर्टेंट थे, बट उन्होंने काफी अच्छा काम किया। जैसे कि आप लोगों ने अभी महाभारत देखी होगी। महाभारत में एक सिंगर थे और म्यूजिशियन थे, उनका नाम है जैन करके थे लोग, ठीक है। तो वो विजुअली इंपॉर्टेंट थे बट उन्होंने बड़ा अच्छा संगीत के अंदर काम किया। तो ऐसे ही ब्रेली भी एक साइंटिस्ट थी, साइंटिस्ट कह सकते हो या फिर आप एक पर्सन थे जिन्होंने एक इस चीज़ों को डेवलप किया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इनमें चीज़ें डेवलप होती रहती हैं, अभी भी कुछ ना कुछ इन चीज़ों के लिए लोगों के लिए हम डेवलप कर सकते हैं। कुछ ऑपरेशंस के थ्रू हम लोग आई को कर सकते हैं, आई को रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर कोई डोनर है आई का, उसमें आई अब जिसको नहीं दिखता है, कोई बंदा मर गया है या उसको जो है बाई चांस एक्सीडेंट हो गया है, आई को रिप्लेस करके हम लोग दूसरे पर्सन में लगा भी सकते हैं। तो इस तरीके से आई से रिलेटेड बच्चों ये चैप्टर था आप लोगों का, ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर के हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बारे में पढ़ाई करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर।